हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, वो क्या करता है? इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, उसके बाद फर्दर गिवन है जो एफ ऑफ वन है ना, वो 2 के बराबर है। उसके बाद फर्दर गिवन है कि जो जी एन है ना, वो इसके बराबर और जी एन का वैल्यू है वो 20 के बराबर है। तो पूछ रहे कि बताओ एन का वैल्यू कितना होगा? ए है। ओके, चलो, तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम लोग लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलो, तो हमारे पास गिवन यहाँ पे है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो। यदि आपको नहीं पता तो हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप कॉन्सेप्ट को देख लो। तो क्या बोलता है? यदि मान लो, पॉइंट नंबर 1 है, इफ मान लो f ऑफ x प्लस वाई जो है वो क्या करता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई को सेटिस्फाई करता है। देन हम लोग क्या करते हैं? देन हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? के इंटू एक्स। पहले पढ़ा। हमारा पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि यदि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में आ जाएगा, तो देन हम लोग उस केस में क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेते हैं ई के पावर के एक्स। पहले पढ़ा। और पॉइंट नंबर 3 में यदि मान लो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? जस्ट सेकेंड, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इनटू होगा। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू वाई रहेगा और ये यहाँ पे यदि प्लस में आ जाता है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग एज्यूम करते हैं के इंटू लॉग एक्स। पल्ले पड़ा। तो ये 3 चीज़ पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया, तो आप उसको ये 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखना जरूरी है। क्लियर? चलो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है हम लोग उसको लेते हैं। हमारे पास ए गिवन है, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे? इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे? के एक्स एज्यूम कर लेंगे। क्लियर? चलो, तो हम लोग लेट कर लिए क्या कि f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? k इंटू एक्स। क्लियर? और हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 गिवन। ओके, हमारे पास फर्दर गिवन है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं और इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे? 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू के। तो हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल टू 2। ओके, हमारे पास f ऑफ x क्या हो जाएगा? हमारे पास f ऑफ x का वैल्यू आ गया 2 इंटू एक्स। पल्ले पड़ा। चलो, अब हमारे पास जो गिवन है उसको लेते हैं। हमारे पास गिवन है जी एन इज इक्वल टू है समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n माइनस 1 और यहाँ पे f ऑफ क्या है हमारे पास? k है। पल्ले पड़ा। चलो, ए। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा? के। एफ ऑफ के इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू के। पल्ले पड़ा। चलो, अब अपन क्या करते हैं? इस एफ ऑफ के की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग प्लग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जी ऑफ एन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक? n माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2k। अब इस 2 को बाहर कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो अपन पास बन जाएगा यहाँ पे जी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 एफ ऑफ नो एफ नहीं ओनली के होगा। क्लियर? चलो, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा के। अब हम लोग के का वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे। समेशन का मतलब क्या होता है? हर बार वैल्यू को रखेंगे, लेकिन फिर हर बार हम लोग क्या करेंगे? ऐड करते हुए जाएंगे। तब ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ एन इज इक्वल टू होगा 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा? ये प्लस n माइनस 1 तक जाएगा। क्लियर? अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल, जस्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जस्ट सेकेंड।
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक प्लस n तक क्या होता है एस एन इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास n-1 है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू n माइनस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है n-1, तो हमारे पास हो जाएगा n-1 इंटू n डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे जी एन इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n-1। क्लियर। चलो आप कन्फ्यूज मत होना कि ये वैल्यू हम लोग लिखे वो कैसे लिखे हैं। आप यहाँ पे ना गौर करके देखो, यदि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है तो हमारे पास a बना, यदि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n-1 है तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला में n की जगह पे n-1 प्लग कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक ए वाला चीज़ आ जाएगा। पहले पढ़ा। चलो हमारे पास फर्दर क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि जी एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 20 गिवन, ये हमारे पास ए ऑलरेडी गिवन है, पहले पढ़ा। चलो तो हम लोग इसका यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n-1। ओके, अब 20 को लोग फैक्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 इंटू 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू n। क्लियर। अब यहाँ से गौर से देखो, यदि n की जगह पे हम लोग यदि n की जगह पे यहाँ पे 5 रखेंगे, n की जगह पे जस्ट सेकेंड, यदि हम लोग क्या करेंगे n की जगह पे 5 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक n-1 के 1 कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास n का वैल्यू क्या बन रहा है, हमारे पास n इज इक्वल टू बन रहा है 5 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो बाय बाय।